वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हड़प्पा सभ्यता पे कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आज मैं हड़प्पा सभ्यता पे पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में पार्ट 2 डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा व्यू जान लेते हैं कि पार्ट 2 में हमने क्या जाना था। पार्ट 2 में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही जाना था, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ था। तो उसमें हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था। ठीक है, उन 3 देशों के नाम क्या थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने अफगानिस्तान में हमारे 2 सोर्तगुई और मुंडी गाख आते हैं जगह के नाम, और पाकिस्तान में 7 जगहों के नाम बताए थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदरो, बालाकोट, सुप्तगैंडोर, अल्लाहदीनी, कोटकीजी। इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें से पिछले वीडियो में हम लोग पाकिस्तान के कुछ जगहों को पढ़े थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बारे में। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम उसके आगे देख लेते हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चन्नू दरों के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चन्नू दरों के बारे में। तो चन्नू दरों के बारे में हम जान लेते हैं। ये अफगानिस्तान का ही जगह है, सॉरी पाकिस्तान का जगह है। पाकिस्तान में 7 जगह था ना, उसमें से चन्नू दरो है। इसके खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके है। इसके खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके। और ये किस नदी के तट पर है? ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, इस जगह की खासियत देख लेते हैं कि क्या क्या है इस जगह की खासियत, जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में इससे पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो वही मैं आप लोगों को लेकर आई। जैसे कि इसमें ये ध्यान रखने की बात है, ये एकमात्र ऐसा ये स्थान होगा। ठीक है, ये स्थान लिखा है, एकमात्र स्थान जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। कैसी वक्राकार? ऐसी कुछ बनी हुई, सॉरी ऐसी वक्राकार ईंटें मतलब ऐसे कुछ, ये वक्राकार। ठीक है, एकमात्र स्थान जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। दूसरा क्या, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसे औद्योगिक नगर माना गया है। और तीसरा क्या जान लेते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का अवशेष मिला है। ठीक है, तो चन्नू दरों के बारे में इतना जान लिए कि इसके खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके हैं। ये सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई और इसे औद्योगिक नगर माना गया है। और यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का अवशेष मिला है, जैसे कि लिपस्टिक, फेयर लवली, ये सब मिला है। ठीक है, पहले के लोग भी यूज करते थे, ऐसी बात नहीं है, पहले भी ब्यूटी क्वीन रहती थी। तो जो हमारे सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी टिप्स कहाँ से, सौंदर्य प्रसाधन का अवशेष कहाँ से मिला था? वो चन्नू दरों से मिला था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का अवशेष किस जगह से मिला था? तो पाकिस्तान के चन्नू दरों से मिला था। नेक्स्ट जान लेते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है सुतका गैंडकोर। क्या है? सुतका गैंडोर। तो सुतका गैंडोर ये भी पाकिस्तान के ही पार्ट में आएगा। इनके खोजकर्ता कौन है? ऑरेल स्टेइन। इनके खोजकर्ता कौन है? ऑरेल स्टेइन। और ये दाक्स नदी के तट पर पाया गया है। किस नदी के तट पर? दाक्स नदी पर। और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये सभ्यता का पश्चिमी स्थान है। सुतका गैंडोर को इस हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थान माना गया है। और ये प्राकृतिक चट्टान के ऊपर दुर्ग के अवशेष मिले थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि कौन प्राकृतिक चट्टान के ऊपर जो दुर्ग अवशेष मिले थे वो किस जगह के थे? तो सुतका गैंडोर के थे, जो कि पाकिस्तान के है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? अल्लाहदीनी। ये भी पाकिस्तान का एक पार्ट है, जो सिंधु नदी के तट पर पाया गया है। सिंधु नदी के तट पर पाया गया है। इसमें जान लेते हैं कि क्या है खासियत। सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से खोजा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का छोटा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्लाहदीनी को खोजा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा छोटा स्थान है खोजा गया है? तो अल्लाहदीनी। और यहीं से चूल्हे का प्रमाण मिला था, और यहीं से खुले दुर्ग का प्रमाण मिला था। मतलब कि हमारी जो किला बनी हुई होती थी ना, वो खुला हुआ होता था, मतलब बंद टाइप का किला नहीं रहता था, खुले खुले, जिससे कि आसमान दिखे, खुले आकार के दुर्ग होते थे, किले होते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट
भारत भारत जैसे कि हमने बताया था जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो 3 देशों में फैली हुई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हड़प्पा। अफगानिस्तान में 2 राज्यों में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान में 7 और जिसका जिक्र हम लोगों ने, जिसके थोड़े थोड़े व्यू जो इम्पोर्टेंट व्यू है वो ऊपर पढ़ लिए हैं। अब आती है भारत की बारी। तो भारत में भी 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। भारत में भी 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, पाकिस्तान में भी 7 और अफगानिस्तान में 2। तो भारत में जो 7 राज्यों में फैली हुई थी वो कौन, उस जगह का नाम क्या था? जम्मू और कश्मीर, गुजरात, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा। 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो ये 7 राज्य थे, ठीक है, जो भारत के अंदर हमारे फैले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जिसमें से हम पहले गुजरात के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, जगहों पे फैला हुआ है। तो गुजरात में कौन कौन सी जगह? हमारा लोथल, धोलावीरा, मालवड़, कुंतासी, रंगपुर, रोजदी, देसलपुर, सुरकोटदा। गुजरात की इन 7 जगहों का नाम हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुजरात के इन 7 जगहों में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। तो जाहिर सी बात है इससे क्वेश्चन उठेंगे। तो जो क्वेश्चन उठेंगे वो कॉमन में क्वेश्चन जैसे उठते हैं वो चीज़ मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि लोथल के बारे में जान लेते हैं। तो लोथल के बारे में जान लेंगे, लोथल के बारे में जान लेंगे कि यह भगवा नदी के तट पर स्थित विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह है। पूछता है क्वेश्चन कि विश्व का प्राचीनतम, भगवा नदी के तट पर स्थित विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, कहाँ है? तो लोथल में है। लोथल में भगवा नदी के तट पे स्थित विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह है। या तो क्वेश्चन पूछ दिया लोथल जो है किस नदी के तट पर प्राचीनतम बंदरगाह है? तो भगवा नदी के तट पर। इसके खोजकर्ता कौन है? एस.आर. राव। इसके खोजकर्ता कौन है? एस.आर. राव। और क्या है इसके बारे में? और इसके बारे में ये दिया है कि इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, जो हमारा लोथल है उसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। इसमें 2 बातें ध्यान रखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोथल का जिक्र बहुत होता है, इसलिए आप लोथल में, और ये जो बातें हैं इसके कि इसे लघु हड़प्पा कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है 3 युगल समाधियों के प्रमाण मिले हैं, जो संभवतः सती प्रथा का प्रमाण था, जो कि संभवतः सती प्रथा का प्रमाण था। संभवतः ऐसे लिखाएगा, ठीक है। 3 युगल समाधियों के प्रमाण मिले जो संभवतः सती प्रथा का प्रमाण था, सती प्रथा का प्रमाण था, ऐसा ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि भारत के 7 राज्यों में से पहला हमने गुजरात के बारे में पढ़ा, ठीक है। आगे हैं हमारे और भी 6 बचे हुए हैं, जिसका मैं अगले वीडियो में जिक्र करूंगी। अगले वीडियो में उन 6 का जिक्र करूंगी। आज के लिए इतना ही। हाँ, कुछ नोट्स बताना चाहूँगी, जैसे कि नोट में ये क्वेश्चन ही है कि क्वेश्चन पूछता है ना कि जुड़वा राजधानी किसे बताया गया है, या जुड़वा राजधानी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये क्वेश्चन बनता है। जुड़वा राजधानी से ये क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स आप इसको जान लीजिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, उसके आने के चांस हैं। मैं इस वीडियो में जितना भी बताती हूँ पॉइंट टू पॉइंट बातें बताती हूँ, जो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के या बहुत ज़्यादा दिमाग में घुसाने वाला बातें नहीं बताती हूँ, जो पॉइंट टू पॉइंट विथ कंसेप्ट के साथ बता देती हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देख लीजिए कि जुड़वा राजधानी का कॉन्सेप्ट जो है स्टुअर्ट पिगट ने दिया था। किसने दिया था? स्टुअर्ट पिगट ने। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया गया। क्वेश्चन बनता है कि किसको जुड़वा राजधानी बताया गया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया गया। इस तरीके से पूछता है तीसरी राजधानी के बारे में। तो हड़प्पा की कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा गया। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान। हड़प्पा की कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, उसको तीसरा राजधानी कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। हड़प्पा की कालीबंगा को तीसरा राजधानी कहा गया है। और इसको राजधानी करार किसने दिया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। बहुत लोग इसको जो तीसरी राजधानी को भी स्टुअर्ट पिगट को ही बताते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये गलत है। स्टुअर्ट पिगट नहीं है, डॉक्टर दशरथ शर्मा है। ध्यान रखिएगा, तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा और दूसरी राजधानी स्टुअर्ट पिगट,
ठीक है, इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आगे आगे जो भारत के और भी राज्य हैं उनके बारे में बताते हुए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब भी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।